नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 3 साल बाद मिलेगा 54,000 से ज्यादा, ब्याज भी होगा शामिल। दिल्ली सरकार की प्रस्तावित दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। सूत्रों के अनुसार पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे, लेकिन उनके खाते में केवल 1000 ही खर्च के लिए आएंगे। बाकी 1500 3 साल के लिए रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी खाते में जमा होंगे। 3 साल में 54,000 की मूल राशि जमा हो जाएगी, जिस पर बैंक के लागू ब्याज के अनुसार अतिरिक्त रकम भी मिलेगी। योजना को जल्द कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। दिल्ली के युवाओं के लिए बड़ा तोहफा, 400 करोड़ की स्टार्टअप योजना लॉन्च। दिल्ली सरकार ने युवाओं छात्रों के लिए नई स्टार्टअप और इंक्यूबेशन नीति को मंजूरी दे दी है। अगले 5 वर्षों में इस योजना पर 400 करोड़ से अधिक खर्च किए जाएंगे। पहले चरण में 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक और आईटीआई में इसे लागू किया जाएगा। बेहतर स्टार्टअप आइडिया रखने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता और मेंटरशिप मिलेगी। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी, जल्द सड़कों पर दौड़ेंगी 2800 नई एसी इलेक्ट्रिक बसेस। दिल्ली के यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के पहले चरण के तहत दिल्ली सरकार राजधानी में 2800 नई एसी लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसेस शामिल करेगी। इन बसेस का संचालन अगले साल से शुरू होने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य प्रदूषण कम करना और सार्वजनिक परिवहन को अधिक आधुनिक, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है। दिल्ली के लिए नए पुलिस कप्तान का बड़ा ऐलान, पारदर्शी ट्रांसफर नीति और मजबूत होगा बीट सिस्टम। दिल्ली के नए पुलिस कप्तान ने कार्यभार संभालते ही पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने का रोड मैप सामने रखा। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर और पोस्टिंग में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही राजधानी के बीट सिस्टम को मजबूत कर पुलिस और आम जनता के बीच संवाद बढ़ाया जाएगा। अधिकारियों को जवाबदेही के साथ काम करने और कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। दिल्ली में प्राइवेट स्कूल खोलना आसान, अब सेल्फ सर्टिफिकेशन से होगी शुरुआत। दिल्ली में प्राइवेट स्कूल खोलने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब स्कूल शुरू करने के लिए एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट की अनिवार्यता खत्म की जा रही है। इसकी जगह सेल्फ सर्टिफिकेशन व्यवस्था लागू होगी। नई प्रक्रिया से स्कूल खोलने की मंजूरी आसान और तेज होने की उम्मीद है। हालांकि स्कूल संचालकों को शिक्षा विभाग के सभी नियमों, सुरक्षा मानकों और जरूरी शर्तों का पालन करना होगा। दिल्ली में आज से 25 जुलाई तक बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जताई संभावना। राजधानी दिल्ली में आने वाले दिनों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज से 25 जुलाई के बीच दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट, मौसम सुहावना होने की उम्मीद है। हालांकि कुछ जगहों पर जलभराव और यातायात प्रभावित होने जैसी परेशानियां भी सामने आ सकती हैं। दिल्ली में हर घर तिरंगा 2026 अभियान, सरकार बांटेगी 15 लाख से ज्यादा राष्ट्रीय ध्वज। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली एक बार फिर से तिरंगे के रंग में रंगने की तैयारी कर रही है। लोगों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए रेखा गुप्ता सरकार हर घर तिरंगा 2026 अभियान शुरू करेगी। इस अभियान के तहत दिल्ली में 15 लाख से ज्यादा राष्ट्रीय ध्वज वितरित किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य हर घर तक तिरंगा पहुंचाकर नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस के उत्सव से जोड़ना है। अभियान के जरिए देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावना को और मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट का सख्त फैसला, 2 जिला न्यायाधीश निलंबित, विभागीय जांच भी शुरू। दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यायिक व्यवस्था में अनुशासन बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए 2 जिला न्यायाधीशों को निलंबित कर दिया है। अदालत ने उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने के निर्देश दिए। हालांकि निलंबन के कारणों का आधिकारिक तौर पर विस्तृत खुलासा नहीं किया गया। हाईकोर्ट के इस फैसले को न्यायपालिका में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। संसद मार्च की सीजेपी को अनुमति नहीं, दिल्ली पुलिस बोली, क्षेत्र में लागू है BNSS 163। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि सीजेपी को संसद मार्च निकालने की कोई अनुमति नहीं दी गई। पुलिस के अनुसार संबंधित क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 163 लागू है, जिसके तहत सार्वजनिक जमावड़ी और गतिविधियों पर प्रतिबंध प्रभावी है। पुलिस ने लोगों से कानून का पालन करने और बिना अनुमति किसी भी कार्य के मार्च या प्रदर्शन में शामिल न होने की अपील की।
जन्मदिन पर सीएम रेखा गुप्ता ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर देश की समृद्धि की कामना की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर वाराणसी पहुंचकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन और पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने देश की सुख समृद्धि, शांति, जन कल्याण की प्रार्थना की। मंदिर में विधि विधान से पूजा करने के बाद उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़े और सभी नागरिकों के जीवन में खुशहाली आए, यही उनकी कामना है। ड्यू एडमिशन 2026 में बड़ी रफ्तार, पहले चरण में 81,000 छात्रों ने सीट स्वीकार की। दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिशन 2026 को लेकर छात्रों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पहले चरण की दाखिला प्रक्रिया में 81,000 से अधिक छात्रों ने अपनी सीट स्वीकार कर ली। वहीं 21,000 से ज्यादा छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया पूरी होकर दाखिला पक्का हो चुका है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार सीट स्वीकृति और फीस जमा करने की प्रक्रिया तय समय के अनुसार जारी है। सीजेपी के बयान से सियासी हलचल तेज, प्रधानमंत्री मोदी से इस्तीफे की मांग पर विवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई। सीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग किए जाने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया। इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान को लेकर भी ऐसी मांग सामने आ चुकी है। इस बयान के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं की प्रतिक्रियाओं का इंतजार है। ऐसे मुद्दे अक्सर राजनीतिक बहस को तेज कर देते हैं और सार्वजनिक चर्चा का केंद्र बन जाते हैं। दिल्ली में सस्ती सुविधाएं लेकिन कम सैलरी, 69 शहरों की रिपोर्ट में सामने आई आर्थिक तस्वीर। दुनिया के 69 शहरों पर आधारित एक रिपोर्ट में दिल्ली की आर्थिक स्थिति को लेकर अहम आंकड़े सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में प्रॉपर्टी और इंटरनेट जैसी सुविधाएं अपेक्षाकृत सस्ती हैं। हालांकि औसत वेतन के मामले में राजधानी कई वैश्विक शहरों से पीछे है। कम खर्च में जीवन यापन की सुविधा के बावजूद आय का स्तर एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। विशेषज्ञ का मानना है कि बेहतर रोजगार अवसर और बढ़ती आय से ही दिल्ली की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो सकती है। एबीवीपी में टिकट चयन पर मंथन तेज, महिला नेतृत्व को आगे लाने पर संगठन का विशेष फोकस। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी में आगामी छात्र संघ चुनाव को लेकर टिकट चयन की प्रक्रिया तेज हो गई है। संगठन विभिन्न नामों पर गहन मंथन कर रहा है। इस बार महिला नेतृत्व को अधिक अवसर देने पर विशेष गंभीरता से विचार किया जा रहा है। योग्य, सक्रिय और संगठन के प्रति समर्पित महिला कार्यकर्ताओं को प्रमुख जिम्मेदारियां और टिकट देने की रणनीति बनाई जा रही है। राजनीतिक जमीन मजबूत करने निकली आप, जन आंदोलनों के सहारे संगठन विस्तार और वापसी की तैयारी। राजनीतिक आधार को फिर से मजबूत करने के लिए आम आदमी पार्टी ने नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया। पार्टी अब जन आंदोलनों और जनता से जुड़े मुद्दों के जरिए अपनी सक्रियता बढ़ाने की तैयारी में है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय समस्याओं को लेकर विभिन्न स्तरों पर अभियान चलाने की योजना बनाई जा रही है। हाईकोर्ट ने वांगचुक को मेदांता भेजने की मांग ठुकराई, सरकारी दखल को बताया उचित। हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल भेजने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि उनकी तबियत खराब होने के कारण सरकार का हस्तक्षेप उचित और आवश्यक था। कोर्ट ने माना कि संबंधित अधिकारियों ने उपलब्ध चिकित्सकीय सलाह के आधार पर कार्रवाई की। इस दौरान अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में प्रशासन का उद्देश्य मरीज की सुरक्षा और समुचित इलाज सुनिश्चित करना होना चाहिए। राम मंदिर दान विवाद के बीच विहिप की दिल्ली बैठक गोपनीय, 200 से ज्यादा पदाधिकारी जुटे। राम मंदिर दान से जुड़े विवाद के बीच विश्व हिंदू परिषद की दिल्ली में होने वाली शीर्ष बैठक पहली बार गोपनीय तरीके से आयोजित की जा रही है। बैठक में देश भर से 200 से ज्यादा पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। संगठन इस दौरान मौजूदा मुद्दों, आगामी योजनाओं और संगठनात्मक रणनीति पर चर्चा कर सकता है। खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा अगले आदेश तक स्थगित, प्रशासन ने जारी किया निर्देश। खराब मौसम की आशंका को देखते हुए अमरनाथ यात्रा आज से अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई। प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ये फैसला लिया। लगातार बारिश और प्रतिकूल मौसम की संभावना के कारण यात्रा मार्गों पर जोखिम बढ़ गया है। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, साइबर ठगी मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगी के एक मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ऑनलाइन माध्यमों का इस्तेमाल कर लोगों को धोखा देते थे और ठगी को अंजाम देते थे। जांच के दौरान पुलिस ने डिजिटल सबूतों की मदद से आरोपियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और अन्य जुड़े मामलों की जांच भी जारी है। दिल्ली में आग का तांडव, फतेहपुर बेरी का गोदाम और मजलिस पार्क का घर जला। दिल्ली में अलग अलग इलाकों में आग लगने की 2 बड़ी घटनाओं से हड़कंप मच गया। फतेहपुर बेरी में एक गोदाम में भीषण आग लगी, जबकि मजलिस पार्क में एक रिहायशी घर आग की चपेट में आ गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
दिल्ली चिड़ियाघर में नया आकर्षण, अब रेंगने और उड़ने वाले जीवों की दुनिया दिखेगी। दिल्ली चिड़ियाघर में अब सिर्फ शेर और बाघ की दहाड़ नहीं सुनाई देगी, बल्कि रेंगने और उड़ने वाले जीवों की अनोखी दुनिया भी देखने को मिलेगी। चिड़ियाघर में जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए नए आकर्षण और प्रदर्शनी की तैयारी की जा रही है। यहाँ आने वाले पर्यटक अब अलग अलग प्रजातियों के जीवों को करीब से जान पाएंगे। जीटीबी अस्पताल में मरीज पर गिरा पंखा, हादसे के कुछ घंटों बाद युवक की मौत। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। अस्पताल में भर्ती एक युवक के ऊपर अचानक छत का पंखा गिर गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ। डॉक्टर्स ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हादसे के कुछ घंटे बाद ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। मामले की जांच शुरू कर दी गई और ये पता लगाया जा रहा है कि पंखा गिरने की आखिर वजह क्या थी और लापरवाही किस स्तर पर हुई। पंजाबी बाग में कारोबारी से 5 करोड़ की रंगदारी मांग, गोल्डी बरार गैंग का शक। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में एक कारोबारी से गैंगस्टर गोल्डी बरार के नाम पर 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक कारोबारी को धमकी भरे संदेश और कॉल मिले, जिसके बाद जांच शुरू की गई। पुलिस विदेशी नंबरों के इस्तेमाल को लेकर तकनीकी जांच कर रही है। साइबर और आपराधिक नेटवर्क से जुड़े सुरागों को खंगाला जा रहा है। मॉनसून सत्र में सरकार के 8 बिल, डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण पर बहुमत जुटाने की तैयारी तेज। आज से शुरू हो रही संसद के मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार 8 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी में है। इसमें डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्तावों पर विशेष ध्यान रहेगा। सरकार इन अहम विधेयकों को पारित करने के लिए सहयोगी दलों और अन्य पार्टीज का समर्थन जुटाने में सक्रिय है। विपक्ष भी इन मुद्दों पर सरकार को घेरने पर रणनीति बना रहा है। नीट रिजल्ट विवाद में एनटीए की चेतावनी, केजरीवाल बोले छात्रों को धमकाना बंद करें। नीट परीक्षा के रिजल्ट को लेकर उठे सवालों के बीच विवाद बढ़ गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने अभ्यर्थियों को चेतावनी दी है कि भ्रामक जानकारी फैलाने से बचें। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एनटीए के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छात्रों को धमकी देने के बजाय उनकी चिंताओं का समाधान किया जाना चाहिए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।